देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जैसा ना सीधे सीधे बताऊंगा ना, बेसिक आपको, ठीक है। देखो जैसा आप वो निकाल रहे भाई, साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लो आपका लिखा हुआ भैया 1 लिख रहा, तो साइन एक्स में 1 किसकी वैल्यू बेटा? साइन में वैल्यू 1 किसकी हो? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। क्लियर हो गया भाई? लेकिन कभी कभी क्या हो जा, वैल्यू सबकी हो, आप ना उसमें कंफ्यूजन हो रही हो भाई। साइन बेटा 1 डिग्री की भी वैल्यू हो, साइन 5 डिग्री की भी वैल्यू हो, सबकी वैल्यू हो साइन की, वो अलग बात हो। हम थोड़े थोड़े से याद कर लें बस, 0, 30, 45, 60 इनका याद कर लिया बस हमने, यानी एंगल सबके हों टोटल। लेकिन जब कभी अगर एंगल ना दे रखे हो ना आपको, जैसा साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लो भाई वो आ जा बेटा, ये तो पता होगा आपको कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो बेटा? साइन की वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा उसके बराबर, कोस की भी इतने इसके बीच में ही होगा, मतलब ये तो पक्का पता। 2 तो कभी हो ही नहीं सकता इसकी वैल्यू, ना 3 हो सकती ना 5 हो सकती, समझा नहीं बात? होगा तो 1 इसके बीच में होगा। ये मान लो 1/5 आ गया, अब पक्का वैल्यू तो है इसकी, देख लिया हमने भाई 1 से छोटा, लेकिन नू नहीं पता एक्यूरेट वैल्यू है कितने की। तो फिर वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो बेटा एक्स निकालेंगे तो साइन देख, साइन इधर जाएगा और फिर इसे साइन इनवर्स 1/5, ये है जी आपका प्रतिलोम फलन। आई बात समझ में? आप इसे गलती से भी ऐसा ना सोचो कि भाई जैसा आप ना अब तक क्या कर रहे थे, एक्स की पावर माइनस की 1/x लिखा, पावर प्लस की होगी भाई, ऐसे लिख लिया, ऐसे ये ऐसा नहीं है। यानी आपको समझना साइन इनवर्स एक्स 1/sin x इसकी पावर 1, देखो यहाँ -1, ऐसा ना सोच लो कभी भी कि भाई इसके इक्वल हो गया बेटा, ये ध्यान रखियो इनवर्स का मतलब क्या हो, ठीक है। यानी केवल साइन आप इधर से उठा के इधर लेंगे, ना कि अपोन में लेंगे, ठीक है। अब भैया यहाँ फॉर्मूले आपके स्टार्ट हो जाए बेटा, साइन इनवर्स, और यहाँ भी साइन ए है मान लो, तो ये साइन इनवर्स बेटा हट जा, ए आ जाए इसकी वैल्यू। अगर यहाँ कोस इनवर्स और यहाँ कोस होगा ना, तो ये भी हट जाएगा, ये ऐसे ही tan से tan इनवर्स हट जा, कोस है ना, कोट सब सारे एक दूसरे से कट जा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, अगर साइन इनवर्स एक्स लिख रहा बेटा, आपको कोसेक इनवर्स लिखना, तो क्या लिखेंगे? देखो साइन इनवर्स एक्स है ना, तो कोसेक इनवर्स, बस एंगल नीचे भेजना आपको। तो साइन का जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ना अपने, साइन एक्स 1/cos x हो, तो केवल x अपॉन भेजना बस आपको। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स x हो तो बेटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x, एंगल को 1 भेजने से आपको उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे tan 1/cot हो ना, ऐसे ही इनवर्स में ऐसे हो जाएगा। इससे आगे भाई 5। अब आप यहाँ थोड़े से फॉर्मूले बेटा, वो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2, ऐसे ही ना tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2, और ऐसे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम वही कर लेंगे, ठीक है। आप इसे, ठीक है, नंबर 6 इनवर्स का, ठीक है भैया। अब ये आपको मेन टॉपिक एक फिर बताते हैं बेटा आपको। देखो अब इनकी थोड़ा रेंज है ना, देखो रेंज का मतलब समस्या कहाँ आएगी, समस्या यहाँ आएगी आपके पास, आपके एग्जाम में सवाल मिलेगा बेटा साइन इनवर्स, और फिर यहाँ मिलेगा आपको वैल्यू कुछ भी ऐसा ना, साइन लिख लो, चलो साइन ही लिख देते हैं हम आज आपके पास, साइन इनवर्स साइन, और ये एंगल यहाँ लिख लो, साइन का एंगल यहाँ लिखो बेटा, यहाँ कितना होगा, हाँ 90 से बड़ा ले लो, कितना 120 डिग्री लिख लो, चलो भाई
ठीक है। तो अब आप ये साइन सन साइन आप सोच रहे होंगे, जैसा अभी देखो वहाँ लिखा अभी हम ना भाई, कहाँ गया देखियो, साइन इनवर्स और साइन हट गया, ए आ गया, कोस इनवर्स कोस आ गया, बी आ गया। अब ये हटाने के रूल हैं आपके पास, इनके प्रिंसिपल वैल्यू ना याद रखनी है आपको। जो उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप इसे ऐसा हटाओगे, नहीं तो ऐसा आप इसे नहीं हटा सकते, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या भाई, वैल्यू देखो, या रट्टा कुछ नहीं मारना, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो प्लस पाई बाई 2, और बेटा यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2, देखो माइनस प्लस, और ये यहाँ जीरो से एंगल मान लो, इधर को लेंगे तो ये कितना था बेटा, पाई प्लस का, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से इसे डार्क करो, ऐसे भी डार्क करो, यानी इसे टच कर रही लाइन हमारी, ये देखो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, किसकी वैल्यू लेनी बेटा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, प्लस पाई बाई 2 को टच कर दिया हमने इसे, है ना, टच कर रहा प्लस, ठीक है। जब एंगल यहाँ या यहाँ एंगल होगा तभी आप इसे ऐसे हटा सको, नहीं तो नहीं हटा सकते। तो 120 डिग्री तो यहाँ आ गया आपका पास, सही है ना। अब ऐसे जहाँ साइन हो ना बेटा, वहीं इसे ऐसा खाली छोड़ लो बीच में से ब्लैंक, इसे टच नहीं कर रही लाइन, फिर ये एंगल पता किसका होगा वैल्यू, फिर होगी और tan इनवर्स की वैल्यू होगी, फिर ये होगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स में आप ना ये 90 लेना प्लस का, ना माइनस 90 लेना, तो इन पे इन्फिनिटी वैल्यू हो इसकी, अपरिभाषित नॉन डिफाइंड वैल्यू हो ना, फिर वहाँ से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब और भैया ये ना यहाँ से यहाँ बेटा इसे टच करना, फिर इसे टच कर दो, और ये होगी वैल्यू कोस की वैल्यू, देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका कोस इनवर्स x की, मतलब कोस इनवर्स की वैल्यू, ऐसा रख लो बस, ठीक है। और बेटा इसे टच नहीं करना इस बार, तो ये वैल्यू हो जाएगी फिर कोट की, ठीक है। ये होगा आपका कोट इनवर्स की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। जब आप ऐसे हटाओगे ना, तो हटाने से पहले देख लेंगे कोट होगा तो आप यहाँ से यहाँ तक के एंगल, अगर यहाँ होगा ना उसे आप हटाने के नहीं पहले सही कोऑर्डिनेट बनाओगे तो इसकी वैल्यू हटेगी। क्लियर ना मामला। बाकी आपके पास अभी इन्हें हम वैसे ग्राफ से बढ़िया पढ़े जाएंगे एकदम। ये अगर आपके पास अभी सेक बच गया बेटा, सेक इनवर्स की वैल्यू, सेक इनवर्स में क्या क्या करेंगे आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, सेक का देखो, सेक वैसे तो कोस का उल्टा हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा ये देखो जीरो से कितना भाई इसकी वैल्यू बेटा, कोस की वैल्यू 0 to पाई तक हो, मतलब है ना। लेकिन अब आप देखो ध्यान से, यहाँ समझने का काम हो गया थोड़ा सा। ये जो कोस 90 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, और जो सेक 90 अगर हम निकाल लेंगे तो वो 1 कोस 90 हो जाएगा, और ये 1/0 और ये हो गया नॉन डिफाइन वैल्यू। तो नॉन डिफाइन से बचना, यानी कि एंगल इसमें क्या नहीं आना बेटा, π/2 छोड़ दो, ये इसकी रेंज होगी। जब सेक इनवर्स का देखेंगे ना तो वो भी कोस की ही देखा जाएगा क्वाड्रेंट, लेकिन ये छोड़ना पड़ा जहाँ से वो अपरिभाषित हो रहा है ना, नॉन डिफाइंड वैल्यू आ रही है। ऐसे ही अगर आपको कोसेक इनवर्स चाहिए भाई, कोसेक इनवर्स चाहिए ना, तो कोसेक इनवर्स बेटा वो साइन का, अब देखो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से और +π/2 तक है। लेकिन नॉन डिफाइन देख लो, नॉन डिफाइन कहाँ तक है बेटा, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे पता होगा ना आपको, कैपिटल ब्रैकेट छोटा स्मॉल ब्रैकेट का, बड़ा ब्रैकेट मतलब टच कर रही है वहां तक लाइन। लेकिन उसमें बेटा इसमें 0 देखो किसकी वैल्यू हो, साइन 0 की वैल्यू ना 0 हो भाई, तो बस 0 बचाना, क्योंकि वो नॉन डिफाइन जो कोसेक ना 1/sin हो जाएगा, और वो नॉन डिफाइन वैल्यू वहां से हमें बचाना, ठीक है। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक है रेंज, इसकी रेंज ये पता लग गया आपको, साइन का पता लग गया, tan कोट सारे पता लग गया, ठीक है। अब जैसे अपना हमने क्वेश्चन किया था आपका ये वैल्यू, अभी डिग्री दिखाया इस वजह से आपको मौका स्पष्ट दिख जाए डिग्री, नहीं तो इसे हम पाई में लिख सकते हैं 120 डिग्री को, है ना। देखो जैसा ये एग्जांपल लेंगे भाई कि मान लो साइन इनवर्स, और बेटा ये अंदर लिख रहा साइन 120 को वो लिखो, उसमें रेडियन में करके लिख लो बेटा, 120 डिग्री ना π/180 से मल्टीप्लाई करके इससे कट गया 6×2 जा 6×3 जा, कितना आ गया बेटा 2π/3, ऐसा मिलेगा एंगल आपको। अब जिससे रेंज नहीं याद है, हर साल का काम है 12th में इस क्वेश्चन का आने का, हर साल मिलेगा आपको एक नंबर का शुरू में सवाल ये,
है ना बेटा? नहीं हर साल मिला बेटा, तो इनवर्स से इनवर्स काटने का सवाल। हाँ 25 में भी आओ बेटा, हर साल आओ, हर साल एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप ना शुरू में, क्योंकि सबको दिमाग में बैठा हुआ कि साइन इनवर्स, साइन कट गया, आंसर 2π/3 आ गया, सही ना? जबकि वो रेंज भूल जा बेचारे उस टाइम में, जल्दी जल्दी में कुछ प्रेशर रहा एग्जाम का भाई, है ना? हाँ तो अब क्या करेंगे, इसे सही से लाएंगे भाई पहले करके बेटा। अब सही कैसे करेंगे इसे, बोलो भाई। सही करने के लिए देखो, सही कोऑर्डिनेट है तो फिलहाल यहाँ और लाना यहाँ बेटा, तो इसे क्या करेंगे, क्या करना है इसको, π/2, पाई माइनस π/3, वेरी गुड। देखो 3 × 1 = 3, माइनस करेंगे बेटा यही आ जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स, भाई वो जो ASTC वाला रूल था ना बेटा अपना, वो पूरे जानकारी होनी चाहिए आपको उसकी, अगर नहीं पता तो बता देंगे आपको भाई, पता सबको कंफर्म बिल्कुल। ASTC वाला रूल है ना, वो बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा उसकी। अब देखो 180 से साइन का साइन और π/3, और बेटा 180 माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट, यहाँ से होगा भाई, तो ये तो साइन ही पॉजिटिव होता है यहाँ तो भाई, तो ये वैल्यू सेम आ गई। अब आप साइन से साइन हटा देंगे और π/3 बेटा इसकी वैल्यू आ गई है π/3। क्लियर ना, कंफर्म, कंफर्म। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नहीं हो रहा, ऐसे आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी जो 2 एक्सरसाइज सेकंड थी ना 2.1 ना, एक्सरसाइज 2.1 भैया और कुछ नहीं करना उसमें। 2.1 में केवल यही करना, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी बेटा, ऐसा सही से कोऑर्डिनेट में कहो सा, लेकिन वो आपके याद होना चाहिए। देखो ASTC का फिर एक बार फिर बता देंगे आपको। देखो बेटा ध्यान रखियो, ये जो लाइन हो ना π/2 और 3π/2, ये इस पे वैल्यू चेंज करनी बेटा, इससे वैल्यू क्या करनी, चेंज है। साइन का कोस करना है, कोस का साइन करना है, टैन का कोट, कोट का टैन, सेक कोसेक, ऐसे चेंज हो जाए। और ये 0 और भाई ये पाई, इस वैल्यू चेंज नहीं। अब बेटा इसमें ASTC ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव, ठीक है। अब आपके पास कहीं भी कुछ भी आ जाएगा ना बदलने का, वो बदल देंगे। एक बात है ध्यान रखना, अगर साइन में माइनस एंगल होगा तो माइनस साइन बाहर निकाल देना, और कोस माइनस ये 360 माइनस हो बेटा, हो कोस की जगह, और tan -x तो -tan x, ये याद रखना आपको बिल्कुल एकदम। इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ बहुत, अगर पता तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। कभी भी जैसे देखो आपने एंगल छोटा कम करा ना बेटा, देखो एंगल कम किया ना, तो यहाँ साइन, यहाँ भी साइन, तो यहाँ कभी भी आप π/2 या 3π/2 नहीं यूज करने के, क्योंकि अगर आपने π/2 3π/2 ले लिया ना तो वो साइन का कोस हो जाएगा, और फिर कोस से साइन कटने का नहीं, सही ना भाई। हाँ ये ध्यान रखना बेटा इस बात का। अब थोड़ा नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा आगे का कर लेंगे, इससे आगे का, ठीक है। इससे आगे का बेटा अभी ना देखो, इनको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है आपको थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पर। अब देखो भाई, ये फॉर्मूला अपने पास जैसा साइन A + B का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बेटा, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। इस फॉर्मूले से भी यहाँ इनवर्स के फॉर्मूले बन जाते हैं थोड़े से। वो कैसे बनाएंगे बेटा, बोलो। लेट क्या करेंगे भाई, साइन A बराबर x और साइन B = y। तो यहाँ से ना ऐसा निशान लगाना इम्प्लाइज के, इम्प्लाइज के निशान, साइन को इधर ले जाओ। A = हो गया साइन इनवर्स x और B = हो गया साइन इनवर्स y। तो यहाँ देखो भाई, ये साइन बेटा A की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स y। अब देखो भैया इधर ये साइन है, साइन तो कितना हो गया x, कोस B, कोस तो नहीं हमारे पास तो साइन भी है, तो जहाँ कोस है ना, कोस की वैल्यू बेटा ऐसा कर लो 1 - साइन स्क्वायर B प्लस कोस A भी नहीं है अपने पास, तो साइन A है भाई, तो कोस A की वैल्यू क्या होगी 1 - साइन स्क्वायर A इंटू साइन B।
तो अभी एक काम कर देंगे, यहाँ भी साइन ए, देखो भैया अब वैल्यू रखो बेटा इसकी, जहाँ साइन ए है ना, देखो साइन बी, वहाँ देखो अंदर भी साइन ए साइन बी बना दी सारे, कोस हटा दिए वहाँ से, ठीक है। तो साइन ए क्या हो गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया वाई। अब बेटा देखिए जो साइन है ना बाहर, इसे इधर ले जाएंगे लाइन में, तो यहाँ क्या बच जाएगा अंदर अंदर का देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ब्रैकेट 1। अगर यहाँ प्लस होगा ना तो यहाँ प्लस साइन, और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस साइन, तो आपके पास दो साइन इनवर्स कभी भी आपको सम करना हुआ तो उन दोनों जुड़ जाएंगे, बाहर एक ही साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम कोस का भी फॉर्मूला आ जाएगा, कोस इनवर्स का भी भैया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स, आप खुद करेंगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला करते हैं, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ इसका, कोस इनवर्स क्या फॉर्मूला बेटा, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जी कोस का। देखो कोस में आपको पता होगा ना, प्लस में माइनस हो बेटा, यहाँ प्लस हो तो कोस ए माइनस भी है ना, माइनस हो ना बीच में ऐसे, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, उल्टा हो अपोजिट साइन हो। शिवम टेन का बताइए बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का किया आपने प्रूव, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का करा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसे आ जाओ। देखो जो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे आप, ऐसे ही सब प्रूव कर देंगे, ठीक है, खुद प्रूव करेंगे लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करने के, ठीक है भाई। ऐसे ही बेटा कोट का भी जरूरत पड़ जाएगी कभी कभी, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, तो कोट इनवर्स क्या फॉर्मूला बेटा इसका, बोलो बोलो, एक्स वाई माइनस 1 और वाई प्लस एक्स, क्योंकि इसमें कोट भी पहले हो ना, कोट ए बाद में हो बेटा, हाँ ठीक है आ गया। अब देखो भाई ध्यान दियो बेटा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, साइन अंदर लिखा हुआ बेटा, ये साइन इनवर्स फिर ये कोस इनवर्स, पैसा आप ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानो, आप साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ऐसे भी एक्स आ जाएगा। लेकिन आप जैसा होशियार बच्चे हैं तो आप इसमें क्या करोगे भाई बताओ, नहीं बेटा देखो यहाँ क्या लिख रहा, ये बाहर साइन लिख रहा, देखो बाहर साइन लिखा हुआ लिख रहा, अब देखो इधर इधर कुछ नहीं लिख रहा भाई, दूसरी साइड में तो इधर 1 लिख रहा, तो 1 तो आप जानो भाई 1 तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू भाई, साइन 90 की वैल्यू 1। अब आप आराम से साइन छोड़ दोगे क्योंकि एंगल इस एंगल के बराबर और सही रेंज में भी आ रहा बिल्कुल, साइन इनवर्स 1/5 और भैया कोस इनवर्स एक्स और पाई बाई 2, सही है भाई, सीधे सीधा हो रहा काम, बढ़िया। इसके बाद आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली तो आप सोचोगे इसे इधर भेजते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 आपने इधर भेज दिया, लेकिन कभी भी जब पाई बाई 2 में से माइनस होगा ना, देखो आपने ना अभी फॉर्मूले लिखे बेटा में कहीं चले गए हमारे फॉर्मूले, वे फॉर्मूले कहीं चले गए भाई, क्या लिखवाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका फायदा उठाओ, पाई बाई 2 में से इसे घटाओगे इधर तो ये आ जाएगा, साइन घटाओगे तो कोस आ जाएगा, तो पाई बाई 2 में तो साइन इनवर्स घट गया तो क्या आ गया, कोस इनवर्स नहीं आ गया। अब देखो ये कोस इनवर्स कितना अच्छा, इधर भी कोस इनवर्स इधर भी कोस इनवर्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, बताओ कैसा रहा। अब भाई एक क्वेश्चन बेटा अभी फॉर्मूला रह गया आपके पास साइन 2a का, देखो भैया ये इंपॉर्टेंट है बेटा, साइन 2a बराबर होता है जी 2 साइन a इंटू कोस a। अब इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना बेटा, पुट या लेट साइन a इज इक्वल टू एक्स, ये भाई इंप्लाइज का निशान लगाओ बेटा, तो a इज इक्वल टू हो गया
साइन इनवर्स एक्स। देखो हमने साइन उधर भेज दिया, इनवर्स हो गया भैया। अब भाई ये देखो बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 2 जहां ए लिखा ना, देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। देखो ए की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू साइन ए कितना होगा बच्चों, एक्स। लेकिन भैया कोस ए तो बच गया। अब हमें तो साइन ए की वैल्यू पता भाई, आ गया कोस। तो कोस का क्या करेंगे बेटा, कोस कर दो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 2x अंडर रूट, बता भाई। अब देख साइन ए तो पता ना अपने पास, x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बेटा देखिए उधर साइन है ना, इसे हटाओगे। देखो तो जब इसे हटाएंगे ना तो इधर क्या बच जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका। अगर कभी ना देखो जैसा अभी हम सवाल कर रहे थे ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने, देखो ध्यान दो समस्या कहाँ होगी बेटा। जैसे अभी क्वेश्चन किया हमने, π/2 में से साइन इनवर्स घट रहा, कोस इनवर्स आ गया। लेकिन अगर इसके सामने ऐसे 2 होता फिर तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो कभी भी साइन इनवर्स के सामने अगर 2 हो ना तो आप वहां ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सामने का 2 हटाने के लिए। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आसी यहाँ देख बेटा, ये 2 हटाने के लिए देख क्या कितना ऐसा लगाना पूरा फॉर्मूला। जैसे देखो एक मिनट, इसी क्वेश्चन को देखो, मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ साइन इनवर्स के साथ क्या होता है बेटा, 2 होता है ऐसा, यहाँ भी 2 होता। अब π/2 माइनस 2 साइन का फॉर्मूला थोड़ा है आपके पास तो कोस इनवर्स। देखो भाई, देखो कोस इनवर्स एक्स क्या है फॉर्मूला बेटा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। यहाँ 2 तो नहीं है सामना, तो ये 2 कैसे हटेगा, ये 2 आप हटा नहीं सकते। अगर 2 आपने कॉमन लिया तो ये 2 का 4 हो जाएगा। आगे ना समस्या, तो 2 हटाने के लिए फिर ये इस्तेमाल करेंगे आप। ये 2 जैसे ही हट जाएगा, ये 2 सामने से हटा और फिर तो ये साइन इनवर्स यहाँ चाहे कुछ भी लिख रहा अंदर, π/2 माइनस साइन इनवर्स यहाँ कुछ भी होता चाहे आपका, तो कोस इनवर्स ही, फिर कोस से कोस हट जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आज ना बात समझना, सबसे अच्छे फॉर्म नहीं है बेटा 2 हटाने के लिए ना, इनकी दिक्कत आवा। देखो जैसे ना ये देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन होगा जैसे अभी किया आपने, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखो भाई ये आपके लिए सब सिस्टम, देखो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स वाई, और इधर यहाँ प्रूव करने को दे देगा कुछ भी। प्रूव करने को मान लो यहाँ प्रूव में ना, प्रूव साइन इनवर्स में इधर का कुछ भी रखा साइन इनवर्स के अंदर। अब जब तक ये 2 नहीं हटने का तो आप ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा नहीं सकते आप। देखो आपका बाउंडेशन होगी, बंद गया आप उसमें भाई। अब 2 कैसे हटाओगे, 2 ये 2 हटाने का इलाज, आधी बात समझ में। ऐसे ही आप घर जाकर जैसे हमने साइन 2a का बेटा, ऐसे ही आप कोस 2a का फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे और tan 2a का भी फॉर्मूला। आप इन्हें सबको इनवर्स में करके लाएंगे आज आप, ठीक है ना।